साथियों, जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार हम सभी लोग बीते कई वर्षों से कर रहे हैं, वो आज फिर एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए नहीं कि वो रेडी हो चुका है और फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी है, बल्कि वो चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये एक बार फिर से BCAS के मानकों पर खरा नहीं उतरा है कि शायद जनवरी 2026 में भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स नहीं उड़ सकेंगी, क्योंकि BCAS की एक रिपोर्ट आई है जिसमें BCAS ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को NOC देने से इनकार कर दिया है। उसने कई सारे रीजंस भी बताए हैं जिनमें आज हम बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नोएडा एयरपोर्ट के संचालन अभी और टल सकता है। BCAS और मंत्रालय के अधिकारियों ने की थी जांच, सामने आई हैं कई गंभीर खामियां। तो एक बार नजर डालते हैं क्या है पूरा मामला। सूत्रों के मुताबिक जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया था तो यहाँ 25 से अधिक सुरक्षा मानकों पर यह फेल पाया गया। यह ऑडिट ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS और नगर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया गया था। सूत्र बताते हैं कि कई तय डेडलाइंस मिस हो चुकी हैं। हालांकि पहले जनवरी 2026 तक एयरपोर्ट शुरू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो कमियां सामने आई हैं उन्हें देखते हुए लग रहा है कि जो पहला चरण है वो फरवरी 2026 या फिर उसके बाद ही शुरू होने की संभावना है। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि जो बाउंड्री वॉल है वो अभी भी जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। क्या होता है कि किसी भी एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल पूरी तरह से कंक्रीट की होनी चाहिए और उस पर ऊपर फेंसिंग भी होनी चाहिए, जिससे कोई भी बाहर से बिना परमिशन अंदर ना आ सके। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मानकों के अनुसार एयरपोर्ट की जो चार दीवारी है उसकी कंक्रीट की होनी चाहिए पूरी तरह से, और ज़मीन के अंदर लगभग 3 फीट तक गहरी भी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी इंसान या जानवर नीचे से सुरंग बना करके अंदर ना आ सके। लेकिन यहाँ जो है वो केवल 5 किलोमीटर्स के हिस्से में ही कंक्रीट वॉल बनी हुई है और बाकी के जो एरियाज़ हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उसमें केवल और केवल फेंसिंग है। यानी कि अगर कोई चाहे तो वो बिना परमिशन के भी नोएडा एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो सकता है, और ये सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट हो सकता है की वजह से उन्होंने NOC देने से मना कर दिया है। दूसरी जो चीज़ है वो होने वाली है पैसेंजर की जो सिक्योरिटी है, उसमें एक बहुत ही बड़ा गैप देखा जा रहा है। तो जो सिक्योरिटी के जो भी आपके मानक हैं ये कहते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद यात्रियों और बाहरी लोगों का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के बाद भी अंदर यात्री और बाहर जो लोग हैं उनके आपस में संपर्क बना हुआ है। दोस्तों, क्या होता है जब सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद में जब हम एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो जो भी लोग बाहर होते हैं, जो हमारे परिवारजन होते हैं या कोई भी हो सकते हैं, वो उन लोगों का अंदर जो लोगों ने सिक्योरिटी चेक कर दिया उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रहना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी चीज़ ऐसी वस्तु बाहर से अंदर बिना सिक्योरिटी के ना जा पाए। इसके लिए अलग दीवार और प्रॉपर सेग्रीगेशन होना जरूरी है, जो कि फिलहाल मौजूद नहीं है। अब दोस्तों एक नज़र मार लेते हैं इसके की पॉइंट्स पे कि क्या क्या रीज़न थे जो कि NOC नहीं मिली थी। तो सबसे जो पहला रीज़न बताया गया है वो है कि CISF के लिए प्रॉपर वॉच टावर्स तैयार नहीं है अभी तक, और जो वॉच टावर बनाए गए हैं उसमें जो लाइटिंग है वो भी अभी तक उचित व्यवस्था उसकी भी नहीं है। सिटी साइड सिक्योरिटी मोर्चा अभी तक नहीं बने हैं, और बाउंड्री वॉल से कोई कूद ना सके इसके लिए PIDS जो सिस्टम है वो भी पूरी तरह से अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। यहाँ पे टोटल 6000 कैमरा लगाए जाने हैं, जिसमें से अभी तक केवल और केवल 1000 कैमराज ही लगे हैं, और जो लास्ट है वो है एरो ब्रिज, वो भी अभी तक रेडी नहीं हुआ है। इतनी सारी जो कमियां हैं वो BCAS की रिपोर्ट में बताई गई हैं, जिसके चलते उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को NOC जारी करने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जब तक सभी सुरक्षा मानक पूरे नहीं होते तब तक NOC मिलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, जब तक DGCA नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देगा तब तक DGCA से एरोड्रोम लाइसेंस नहीं मिल सकता। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि अब कितना समय और लगेगा इन सभी चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए। जैसा अभी देखा जा रहा है कि 6000 कैमराज लगने हैं, जिसमें केवल 1000 ही लगे हैं। जो बाउंड्री वॉल है वो भी केवल 5 किलोमीटर तक ही कंक्रीट की बनी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि ये जो एयरपोर्ट है शायद फरवरी या उसके बाद में ही रेडी हो पाएगा।
कुल मिलाकर के साफ है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम तो बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर अभी भी बहुत काम बाकी है। जब तक ये सभी मानक पूरे नहीं होते तब तक एयरपोर्ट का संचालन होना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। यानी कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी रेडी नहीं है और इसको शुरू होने में अभी और वक्त लग सकता है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आप ऐसे ही और ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमारे Instagram चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहिए गुरुदेव रियल एस्टेट के ऑफिशियल YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।